हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट यानी कि सेट के बारे में देख रहे थे और सेट के बारे में देखते हुए हम क्लास 19 तक आ चुके हैं। इससे पहले हम 18 क्लासेस कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने सेट की डेफिनेशन, सेट का इंट्रोडक्शन, उसके टाइप्स, उसके एग्जाम्पल्स, उसको रिप्रेजेंट करने के तरीके, सारी चीज़ें देख चुके हैं। इसके साथ ही यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। आज हम सेट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 कर रहे हैं। हम बिल्कुल स्कूल की तरह धीरे धीरे चल रहे हैं। हमारी वीडियोस हो सकता है कि एक बार आपको लेंथी लगे, लेकिन ये अगर आप एक बार कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको सेट चैप्टर फ्यूचर में इतने अच्छे तरीके से फिर कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा और साथ ही आपको हमेशा याद भी रहेगा और आपके कॉन्सेप्ट भी क्या रहेंगे, बिल्ड रहेंगे। लास्ट में हम कोशिश करेंगे कि वन शॉट वीडियो भी बनाएं, लेकिन उससे पहले आप एक बार भी अगर सीधे वन शॉट पे अगर वीडियोस देखेंगे ना तो फिर आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होंगे। तो आप बिल्कुल एक एक चैप्टर को देखते हुए और एक साथ देखने की कोशिश ना करें, कंटिन्यू चलें। आप नियम बनाएं कि एक वीडियो देखें, फिर अगले दिन दूसरी वीडियो देखें, अगले दिन तीसरी वीडियो देखें, सीक्वेंस से चलें। आप एक साथ इनको कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए भी बर्डन रहेगा और आपको हो सकता है बोरिंग भी लगे। तो आप जैसे स्कूल में रेगुलर जाते हैं ना और रेगुलर कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक इसी पैटर्न पे इसको कवर करें। मैं वन शॉट वीडियो भी बना सकते थे हम लोग, लेकिन वन शॉट वीडियो बनाने से हो सकता है कि एक बार में आपको 1 घंटे में चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे। इसीलिए हम बिल्कुल लाइन बाय लाइन चल रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से चल रहे हैं। ये 19 वीडियोस देख के आप डरने नहीं कि एक चैप्टर के ऊपर इतनी वीडियोस बनी जा रही हैं। बिल्कुल पैटर्न के अकॉर्डिंग चलें, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं आज की है क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। इसके 2 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। आज हम क्वेश्चन 3 से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। हम एक्सरसाइज 1.4 के अंदर थे और एक्सरसाइज 1.4 के अंदर हम क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में और क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन थर्ड के ऊपर। तो एक बार पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, वो कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहना चाहता है कि लेट इफ ए एंड बी आर टू सेट्स। आपको ए और बी कोई भी 2 सेट लेने हैं। आपको एक सेट ए लेना है, आपको एक सेट बी लेना है। वो कहना चाहते हैं ए और बी कोई भी 2 सेट लो, सच डेट वो सेट इस प्रकार होनी चाहिए कि ए आपका सबसेट बने किसका, बी का। ये दोनों सबसेट इस प्रकार लेने हैं कि ए हमारा सबसेट बने किसका, बी का। ए हमारा सबसेट बने किसका, बी का। फिर वो चाहता है कि प्रूफ करके दिखाओ कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आएगा। व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हमें कुल मिला के फाइंड करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमें कुल मिला के क्या करना है, फाइंड। पहली बात तो क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। ये कहना चाहता है कि आपको ए और बी कोई भी 2 सेट लेने हैं। सेट लेने के बाद वो कहना चाहता है कि सेट भी इस प्रकार होने चाहिए कि जो आपका ए है ना वो सबसेट बने किसका, बी का। और फिर मुझे कैसे भी जुगाड़ लगा कि ए यूनियन बी कितना आएगा, किसके इक्वल आएगा, वो प्रूफ करना है। मैं एक काम करता हूं, एक सेट ए लेता हूं, उसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए ए बी सी। मैंने एक सेट बी लिया, उसके अंदर एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी। उसने कहा है क्या कि आपको पर्टिकुलर सेट लेना है, अपन अपनी मर्जी से कोई भी 2 सेट ले सकते हैं। तो मैंने एक सेट ले लिया ए, एक सेट ले लिया बी। वो कहना चाहता था सेट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेट ऐसे होनी चाहिए जिसमें ए सबसेट बने किसका, बी का। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा जो ए है ना वो सबसेट है किसका, बी का। सबसेट क्यों है
क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए ऑल्सो बिलोंग इन द सेट बी। ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। और किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है। तो इतना तो क्वेश्चन वाले ने दिया था। इस प्रकार से आपको कोई भी दो सेट लेने हैं कि ए सबसेट बन जाए किसका, बी का। अब बुक वाला चाहता है कि कैसे भी जुगाड़ लगाते हुए ए यूनियन बी निकालो। क्या निकालो, ए यूनियन बी। तो मेरे पास एक सेट ये रहा, एक सेट ये रहा, बोलते ए यूनियन बी निकालना है। तो ऑपरेशन यूनियन का तो मैं जानता हूं, यूनियन का ऑपरेशन क्या बोलता है कि इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो ए में भी होंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो बी में भी होंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट कितनी बार आएंगे, एक बार। तो ए के सारे पुट करो। जैसे मैं बी के सारे पुट करने लगता हूं तो ए बी सी तो आ चुके, तो बी में सिर्फ एक बचता है, क्या, डी, डी बचता है। तो क्या मैं इस ए यूनियन बी को इक्वल, ये ए बी सी डी ये सेट किसके इक्वल आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बी सेट के इक्वल आ रहा है। किसके इक्वल आ रहा है, बी सेट के। तो कुल मिला के बात ये हुई कि अगर आपके पास कोई दो सेट हैं और साथ ही आपका ए सबसेट है किसका, बी का, तो आपका ए यूनियन बी, तो आपका ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी के। आपका ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। मैंने एग्जांपल ए और बी के ये ही लिए, कोई जरूरी नहीं है आप यही सेट लें, आप अपनी मर्जी से ए और बी कुछ भी ले सकते हैं। बस इस कंडीशन का ध्यान रखना है कि ए और बी इस प्रकार से लेने हैं कि ए सबसेट बने किसका, बी का। अगर ए बी का सबसेट बनता है तो सिंपल सी बात है कि ए यूनियन बी किसके इक्वल आता है, बी के इक्वल आता है। और मैंने आपको एग्जांपल से इसको क्या करके दिखा दिया। इट इज क्लियर। चलें क्वेश्चन 4 की तरफ चले। यहां तक सबको क्लियर है ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। हम आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया हर एक क्वेश्चन आपको करवाने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसको वन शॉट से करवाते तो हम शायद हम इतने क्वेश्चंस करवा पाते, क्या इतने एग्जांपल्स करवा पाते, बिल्कुल नहीं करवा पाते। सिर्फ डेफिनेशंस को जल्दी जल्दी रीड करते हुए चलते। आप देख पा रहे हैं कितना बड़ा चैप्टर है, ये 1 घंटे में क्लियर हो सकता है क्या, ये 1 घंटे में तब क्लियर हो सकता है जब आपका एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है। और एक बार अच्छे से पढ़ने के लिए आपको किसी भी चैप्टर को टाइम देना पड़ेगा। तो आप वन शॉट के चक्कर में ना पढ़ें, पहले किसी भी चैप्टर को अच्छे से डीप में जाके पढ़ें। हम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ाते हैं कि ऐसे कि नहीं कि आप 11th क्लास में और आपको हाई स्टैंडर्ड का पढ़ा दें, ऐसे भी नहीं करते हैं। सिर्फ उतना ही जितना कि आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है, तो उसको भी अगर वन शॉट में क्लियर करवा देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, हम वन शॉट वीडियो लाएंगे, लेकिन तब जब ये चैप्टर आपको एक बार अच्छे से समझा देंगे, आपके एग्जाम्स पास रहेंगे, तो आपका वन शॉट में क्या करवा दिया जाएगा, रिवीजन करवा दिया जाएगा। कहीं वन शॉट के ट्रेंड को देखते हुए आप वन शॉट की तरफ चले जाएं, उसके आपके कॉन्सेप्ट पे क्या नहीं होगी, पकड़ नहीं बनेगी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। पहली बात तो क्वेश्चन 4 के अंदर कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। क्वेश्चन 4 के अंदर 7 पार्ट हैं, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। वो कहना चाहता है कि आपके पास एक सेट ए है, 1 2 3 4। वो कहना चाहता है बी सेट भी है आपके पास, 3 4 5 6। वो कहना चाहता है सी सेट भी है, 5 6 7 8। वो कहना चाहता है कि आपके पास डी सेट भी है, और डी सेट में कितने एलिमेंट है, 7 8 9 10। 7 8 9 10। इतना सबको क्लियर है। अब वन पार्ट से सॉल्व करते हैं, एक पार्ट। 1 मिनट रुके। ये क्या हो रहा है, एक बार चलो रेड पेन से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। पहले वो कहना चाहते हैं कि ए यूनियन बी निकालो। पहले पार्ट के अंदर वो कहना चाहता है कि क्या निकालना है, ए यूनियन बी। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी आप तब निकाल पाएंगे जब आपको यूनियन की डेफिनेशन आएगी। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर आपके पास कोई दो सेट हैं ए और बी, अगर आप उनका यूनियन लेना चाहते हैं तो पहली बात तो उसको ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं।
वो भी एक सेट ही होता है। सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट जाते हैं जो ए में होते हैं, वो सारे एलिमेंट जाते हैं जो बी में होते हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट कितनी बार जाता है? एक बार। तो ए यूनियन बी निकालना, ये फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है ना। बोलते हैं ए के सारे पुट कर दो, ए के सारे पुट कर दो 1 2 3 4। बोलते हैं बी के भी सारे पुट कर दो, लेकिन बी के पुट करते समय ध्यान रखना कि कॉमन एलिमेंट ना चला जाए। 3 और 4 आ चुका, 3 और 4 आ चुका, अब काम करनी है 5 और। कॉमन एलिमेंट्स की रिपीटेशन नहीं होती है। मैंने रोस्टर फॉर्म जब पढ़ाई थी आपको रिप्रेजेंट करने के अंदर, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि सेट के एलिमेंट्स को क्या नहीं होता? रिपीटेशन नहीं होता है। किसके अंदर क्या नहीं होता है? रिपीटेशन नहीं होता है। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या हो गया? यहां तक सबको क्लियर है? सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कहना चाहता है ए यूनियन सी निकालो, ए यूनियन सी। तो बोलता है ए के सारे जाएंगे, सी के सारे जाएंगे, बस कॉमन एलिमेंट का ध्यान रखना। तो ए के सारे मतलब 1 2 3 4, सी के सारे मतलब 5 6 7 8, कॉमन नहीं है, कोई भी कॉमन नहीं है। 5 6, कॉमा लगाते हुए लिखना क्योंकि रोस्टर फॉर्म के अंदर लिख रहे हैं, और रोस्टर फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को क्या लगाते हुए लिखा जाता है? कॉमा लगाते हुए। इतना क्लियर है? ये आप खुद से घर पे करेंगे। बी यूनियन सी आपका होमवर्क है, और बी यूनियन डी भी आपका होमवर्क है। ये दोनों आप खुद से करेंगे। क्योंकि ऐसा हम कर चुके हैं ना पहले, ऐसा हम 2 कर चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको समझा दिया, थर्ड और फोर्थ आप खुद से करेंगे। खुद से करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताएंगे। एक बार सभी हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, साथ ही लाइक एंड कमेंट भी करें सब। और ये होमवर्क में आपको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको समझ में आ जाता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, नहीं आता है तो भी एक बार आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछे ना। इतना क्लियर है सबको? अब चलते हैं 5th नंबर पे। इसको हटा दे। फिफ्थ नंबर में देखो क्या पूछना चाहता है। वो पूछना चाहता है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी पूछना चाहता है। आपके पास ए बी सी डी तो ये दिए हुए हैं, वापस लिखना चाहो तो वापस से लिख लो, मैंने हटा दिया गलती से। 1 2 3 4, बी में क्या आएंगे? 3 4 5 6, सी में क्या आएंगे? 5 6 7 8, और डी में क्या आएंगे? 7 8 9 और 10। तो बोलते ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है। तो एक काम करते हैं, पहले अपन ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं? ए यूनियन बी। यहां तक सबको क्लियर है? पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है पहले आप ए यूनियन बी निकाले, पहले आप बी यूनियन सी निकाल भी सकते हैं। फिर उसका इंटरसेक्ट यूनियन किसके साथ ले लेना? ए के साथ। तो पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। तो बोलते हैं ए यूनियन बी निकालो। ए के सारे जाएंगे, बी के सारे जाएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 1 2 3 4, 3 4 तो जा चुका, 5 और 6। बोलते हैं ये तो ए यूनियन बी आया, आपको तो यूनियन सी के साथ और लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी का यूनियन ले लेंगे किसके साथ? सी के साथ। तो इस सेट के सारे एलिमेंट जाएंगे, सी के सारे जाएंगे। तो इस सेट में तो कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और 6। सी के सारे जाएंगे, सी के सारे जाएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट का ध्यान रखना है। 5 और 6 भी जाते जाने को तो, लेकिन 5 और 6 पहले जा चुके हैं, तो कौन सा जाएगा? 7 और 8। कौन सा जाएगा? 7 और 8। और ये हमारा क्या निकल के आ गया? ए यूनियन बी यूनियन। इतना क्लियर है कि सबको? इतना सबको क्लियर है? तो यूनियन की अगर आपको डेफिनेशन बड़ी आसानी से आती है तो आप इस एग्जांपल को या इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस यूनियन का ऑपरेशन वर्क कैसे करता है हमें ये पता होना चाहिए। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या बोलती है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी, बट कॉमन एलिमेंट हैव टेकन ओनली वंस। कॉमन एलिमेंट को कितनी बार लोगे? एक बार लोगे। बाकी सेट ए के सारे एलिमेंट लेने हैं और सेट किसके एलिमेंट लेने हैं? बी के। ये ठीक है, सही है? ये भी ठीक है, सही है? ये दोनों भी आपके होमवर्क हैं। इसका एक पार्ट मैं बता चुका हूं, ये 2 पार्ट सेम है, ये भी आप खुद से करेंगे। इसमें पहले ए यूनियन बी निकाल लेना,
फिर उसका यूनियन किसके साथ ले लेना, डी के साथ। इसमें पहले बी यूनियन सी निकाल लेना और फिर जो बी यूनियन सी बन के आया ना उसका यूनियन किसके साथ लोगे, डी के साथ लोगे। इट इज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। क्वेश्चन 1। पहले क्वेश्चन के अंदर जो पेयर्स दिए हुए हैं ना उनका आपको इंटरसेक्शन लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो सेट के पेयर दिए हुए हैं जैसे कि x और ये y, x और y, ये पेयर्स ऑफ सेट है ना क्वेश्चन 1 अबाउ, इनका आपको इस बार क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो ये 5 नंबर कहना चाहता है, 1 नंबर में मैंने कुछ सेट दिए हैं, इनका आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ले लेते हैं, पहले फर्स्ट का लेते हैं। बोलते हैं x क्या है 1 3 5, बोलते हैं y क्या है 1 2 3, बोलते हैं इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन के लिए तो पहली बात इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छी बात है। ये एक सेट बनता है, क्या बनता है, सेट। सेट के अंदर एलिमेंट जाएंगे। अब बात आती है कि सेट के अंदर एलिमेंट कौन से जाएंगे। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है ना वो इनके इंटरसेक्शन में जाते हैं। तो दोनों सेट के अंदर एक तो कॉमन क्या है 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो एक तो चला जाएगा 1। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, एक चला जाएगा 3। क्या 5 इसमें 5 है क्या नहीं है, इसमें 2 है, उसमें 2 है क्या नहीं है। तो फर्स्ट तो हमने क्या निकाल लिया, पहला क्लियर। इतना सबको क्लियर है 1। और अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड कहना चाहता है कि आपको मैंने ए तो दिया है ये AEIOU, वो कहना चाहता है मैंने आपको बी दिया है ये ABC, वो कहना चाहता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ले, इन दोनों का क्या ले, इंटरसेक्शन। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इंटरसेक्शन लेना है तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट देख लो, इसके अंदर भी ए है, इसके अंदर भी ए है, ई इसमें नहीं है, आई इसमें नहीं है, ओ इसमें नहीं है, यू इसमें नहीं है, तो सिर्फ एक एलिमेंट आएगा ए। तो ये हमारा क्या बन गया, इंटरसेक्शन। क्लियर है यहां तक। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहना चाहता है इन सबके इंटरसेक्शन निकालो। तो फर्स्ट का इंटरसेक्शन निकाल चुके, सेकंड का इंटरसेक्शन निकाल चुके, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसको, अगर लिखना चाहते हो नोट बना लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट के अंदर पहली बात तो जो सेट दिया है ना वो कौन सी फॉर्म के अंदर दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर दिया है। सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, जब तक इसको रोस्टर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट करेंगे हमें पता ही नहीं चलता। तो पहले तो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बोलते हैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, कहां दिक्कत है। वो बोलते हैं एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, पहली बात तो एक्स कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 3। 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 3 6 9 12 ऐसे एलिमेंट जाएंगे एंड सो ऑन। वो कहता है बी सेट और बनाओ, लो मैंने कहा बी सेट और बना देते हैं। वो कहना चाहता है एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और लेस देन 6 भी होना चाहिए, नेचुरल नंबर के साथ साथ लेस देन 6। तो 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, यही जाएंगे, इनके अलावा कोई जाएगा क्या। बोलते हैं नहीं, दोनों सेट को किस में बदल दिया, रोस्टर फॉर्म में बदल दिया। तो बोलते हैं अब इंटरसेक्शन और ले लो, इंटरसेक्शन और लेना है। देख लो दोनों में कॉमन कौन कौन से नजर आ रहे हैं आपको। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 6 है, इसमें कहीं है क्या, इसमें 9 है, इसमें कहीं है, इसमें 12 है, इसमें कहीं है, इसमें आगे 15 आएगा, इसमें कहीं है, इसमें आगे 18 आएगा, इसमें कहीं है, नहीं है। तो एक कॉमन एलिमेंट है 3। यहां तक सबको क्लियर है। और इस प्रकार से हमने इसका थर्ड पार्ट भी क्या कर लिया, क्लियर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में यदि कोई सेट दिया हुआ है तो पहले उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसका इंटरसेक्शन ले पाओगे, क्योंकि हमें पता ही तब चलेगा कि सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, और जब तक एलिमेंट के बारे में पता नहीं रहेगा तो फिर कैसे ले पाओगे।
चले आगे। अब देखो फोर्थ पार्ट देखते हैं, हटा दो इसको। एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और 1 से 6 के बीच में 1 के इक्वल लग रहा है क्या? 1 के इक्वल नहीं लग रहा, 1 के इक्वल नहीं लग रहा तो 2 जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा। 6 के इक्वल लग रहा है क्या? लग रहा है, तो 6 भी जाएगा। इनके अलावा कोई जाएगा क्या? इनके अलावा कोई नहीं जाएगा। आते हैं बी पे, बोलते हैं एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। 6 और 10 के बीच में होना चाहिए, दोनों में कहीं इक्वल लग रहा है? नहीं लग रहा, तो 6 जाएगा, नहीं जाएगा, 7 जाएगा, 8 जाएगा, 9 जाएगा और 10 तो नहीं जाएगा क्योंकि 10 के इक्वल नहीं लग रहा। तो बोलते हैं दोनों सेट को तो आपने कन्वर्ट कर दिया, इनका इंटरसेक्शन और लेके बताओ, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है क्या? मुझे तो कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं नजर आ रहा, और कॉमन एलिमेंट नहीं लगा रहा नजर आ रहा तो इसे खाली बना के छोड़ देंगे। खाली सेट कौन सा सेट कहलाता है? एम्प्टी सेट। इस एम्प्टी सेट को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या? फाइव। क्या एम्प्टी सेट को 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है क्या? बिल्कुल 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इतना क्लियर है क्या? क्योंकि उसने इंटरसेक्शन पूछा है क्वेश्चन नंबर 5 में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, तो इंटरसेक्शन इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना जाएगा? 5। क्योंकि इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या बोलते हैं? दोनों के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है ना वो जाते हैं। इतनी कहानी सबको समझ में आती है? आगे चलते हैं। बोलते हैं 5 नंबर पार्ट करो, 5 नंबर पार्ट करो। तो बोलते हैं एक सेट ए दिया है 1 2 3, बोलते हैं दूसरा सेट बी दिया है उसके इक्वल में 5 लिखा है, चाहे मैं 5 लिख दूं चाहे एम्प्टी सेट बना दूं, एक ही बात है, कहां दिक्कत है? वो बोलता है इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इंटरसेक्शन कहां से ले? कॉमन एलिमेंट तो नहीं है इसमें, जब एलिमेंट ही नहीं है तो कॉमन कहां से आएगा? और कॉमन नहीं आएगा तो ऐसे खाली बना के छोड़ दो, तो क्या तो खाली बना के छोड़ दो और या फिर 5 लिख दो, एक ही बात है। तो इसका आंसर भी कितना आएगा? 5। इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां तक सबको क्लियर है क्या? यहां तक सबको क्लियर है? आगे चलते हैं। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा हो चुका। वो कहना चाहता था क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पेयर दिए हुए हैं ना उन सबके इंटरसेक्शन निकालो, तो 5 पेयर थे और 5 के हमने क्या निकाल दिए? इंटरसेक्शन। चले आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलो। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में उसने आपको 4 सेट दिए हैं। एक सेट ए दिया है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। एक सेट आपको बी दिया है 7 9 11 13, 7 9 11 13। एक सेट आपको सी दिया है 11 13 15, 11 13 15। 3 सेट। एक सेट आपको डी दिया है, उसमें कितने हैं? 15 और 17। ये 4 सेट दिए, 3 5 7 9 11, 7 9 11 13, 11 13 15, 15 और 17। इतनी कहानी सबको क्लियर है? अब वो ऐसे कहना चाहता है, इसके अंदर पहली बात तो पार्ट कितने हैं? 10 पार्ट है, इन 10 के 10 पार्ट को सोल्व करना है। फर्स्ट पार्ट के अंदर कहना चाहता है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, तो ऐसे तो मैं बहुत निकाल चुका है लेकिन एक और बता देते हैं। दोनों सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, ए का और बी का। इंटरसेक्शन निकालते हैं तब क्या लेते हैं? कॉमन एलिमेंट लेते हैं। तो देख लो ए और बी में कौन कौन से कॉमन है? 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, 9 इसमें भी, 9 इसमें भी, 11 इसमें भी, 11 इसमें भी, तो कितने चले जाएंगे? 7 9 और 11। तो ए इंटरसेक्शन भी आ गया, ए इंटरसेक्शन भी आ गया। अब ये जो सिंपल सिंपल है वो सारे घर से करोगे। ये आप होमवर्क, ये 3 वाला भी होमवर्क, क्योंकि 3 का इंटरसेक्शन निकालना आपको आता है। जैसे 3 का हमने यूनियन लिया था 3 सेट का, ठीक वैसे 3 सेट का क्या लोगे? इंटरसेक्शन लोगे। ये आप खुद से करोगे, ये आप खुद से करोगे, ये मैं बता देता हूं। 6 नंबर देखो, 6 पार्ट देखो।
ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन सी। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसमें दोनों टाइप के ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी है और यूनियन का ऑपरेशन भी है। ये एक थोड़ा सा अलग टाइप है, इसमें इंटरसेक्शन का ऑपरेशन भी है और यूनियन का ऑपरेशन भी। तो पहली बात तो कभी भी इनके अंदर ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। कभी पहले किसको सॉल्व करोगे? ब्रैकेट को। पहले अगर मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? बी यूनियन सी। तो बी के सारे एलिमेंट जाएंगे, सी के सारे एलिमेंट जाएंगे। यूनियन की डेफिनेशन ये तो बोलती है, लेकिन कॉमन एलिमेंट एक बार जाएगा। तो बोलते हैं बी के सारे पुट कर दो, 7, 9, 11 और 13। बोलते हैं सी के भी सारे जाएंगे, लेकिन सी का 11 और 13 तो जा चुका ना पहले ही, तो 15 जाएगा। बोलते हैं बी यूनियन सी निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। बी यूनियन सी निकाल लिया। बोलते बी यूनियन सी थोड़ी ना चाहिए था, इसका बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन किसके साथ लो? ए के साथ। ए के साथ मुझे इंटरसेक्शन लेना है किसका? बी यूनियन सी का। मतलब इस सेट में और इस ए वाले सेट के अंदर जो भी कॉमन एलिमेंट है वो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है। और इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये तो बोलती है दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट है, तो इसमें भी 7 है, उसमें भी 7 है, इसमें भी 9 है, उसमें भी 9 है, इसमें भी 11 है, उसमें भी 11 है। इन तीन के अलावा कोई कॉमन है क्या? कोई भी कॉमन नहीं है। तो 7, 9 और 11, 7, 9 और 11, 7, 9 और, जहां तक सबको क्लियर है? 7, 9 और 11। आगे चले तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला हो गया। ये आप खुद से करेंगे, आसान सा है। ये वही है, इंटरसेक्शन और यूनियन वाला है। इंटरसेक्शन और यूनियन का हम कर चुके, ये आप खुद से करोगे। एक मैं ये और समझा देता हूं, ये थोड़ा सा, ये 9 नंबर और देखो। नाइन नंबर कहना चाहता है ए इंटरसेक्शन बी निकालो, इंटरसेक्शन लो बी यूनियन सी के साथ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहली बात तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट चाहे पहले ये वाला सॉल्व कर लो, चाहे पहले ये वाला सॉल्व कर लो, एक ही बात है। तो पहले मैं ये वाला कर लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूं। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, मतलब ए के सारे एलिमेंट, सॉरी, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? दोनों सेट के अंदर कॉमन। ए और बी में देख लो क्या कॉमन है? 7 इसमें भी, 7 इसमें भी, 9 इसमें भी, 9 इसमें भी, 11 इसमें भी, 11 इसमें भी। तो 7, 9, 11। बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया। अब एक काम करो, बी यूनियन सी निकाल के दिखा दो। तो मैंने कहा बी यूनियन सी भी निकाल देते हैं। बी यूनियन सी का मतलब बी के सारे, सी के सारे और कॉमन एलिमेंट एक बार, बी के सारे, सी के सारे। तो 7, 9, 11, 13, 7, 9, 11, 13, और सी के भी सारे जाने चाहिए। तो सी के दो तो पहले चले गए, 11 और 13। अब क्या चला जाएगा? 15 चला जाएगा। बोलते हैं आपने ये वाला पार्ट भी सोल्व कर दिया, ये वाला पार्ट भी सोल्व कर दिया। अब दोनों का इंटरसेक्शन और लेना है। इसका और इसका क्या लेना है? इंटरसेक्शन। तो मैंने कहा इंटरसेक्शन और ले लेते हैं। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या बोलती है? इसमें और इसमें जो कॉमन है ना वो जाएगा। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 11 है, इसमें भी 11 है। तो क्या चला जाएगा? 7, 9 और 11। ये आपका क्या जाएगा? आंसर। और इस प्रकार से सोल्व हो गया ये ठीक ऐसा ही है, ये आप खुद से करेंगे। मैं आपको होमवर्क के लिए या घर से करने के लिए ठीक वही क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं जो यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, फिर जो क्लास के अंदर आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर से बताएं। जितने भी स्टूडेंट्स वीडियोस देख रहे हैं वो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगर आपको किसी प्रकार का लैंग्वेज में, वॉइस में, क्वालिटी में किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तभी तो हमें पता लगेगा हमें इंप्रूवमेंट की क्या नीड है। हमें तभी पता लगेगा, आपके सजेशन से हमें पता लगेगा कि हमें किस प्रकार का इंप्रूवमेंट करना चाहिए। एक बार आप कमेंट बॉक्स में बताएं ना। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो जाता है? कंप्लीट। क्वेश्चन 5 हमारा कंप्लीट हो चुका, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या हो चुका? कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 में उसने 4 सेट दिए ए बी सी और डी, और उसने पूछे ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन सी निकालो, ए इंटरसेक्शन डी निकालो। तो पहली बात तो ये सेट है ना, कौन सी फॉर्म के अंदर दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। इनको पहले मैं रोस्टर फॉर्म में बदल के दिखा देता हूं। तो बोलते हैं ए को बदलना है पहले, बोलता है ए के अंदर सारे नेचुरल नंबर जाएंगे, एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, और एक्स मेरा क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बोलते हैं ए को बदल दिया, बहुत अच्छी बात है। बी, बोलते बी के अंदर एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, मैंने कहा कौन से एक्स जाएंगे, इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर भी होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, इवन भी होने चाहिए। तो मतलब 2 10 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब होता है इसके आगे इसी प्रकार से चलेगा, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। तो हम सारे थोड़ी ना लिख पाएंगे, और सारे नहीं लिख पाते हैं, तो हम ऐसे 3 डॉट लगा देते हैं। इस 3 डॉट का मतलब होता है एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे, इसी प्रकार से आगे, इसका मतलब होता है इसी प्रकार से आगे। इतना क्लियर है। तो बोलते हैं ए सेट को बदल दिया, बी सेट को बदल दिया, एक काम करो सी को और बदल दो। तो मैंने कहा सी को बदल देते हैं। तो बोलते हैं सी के अंदर एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्स कौन से, ओड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, और वो भी कैसे, ओड। तो ओड नेचुरल नंबर, तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इतनी कहानी समझ में आती है। बोलते ए को बदल दिया, बी को चेंज कर दिया रोस्टर में, सी को चेंज कर दिया रोस्टर में, डी को रोस्टर में और चेंज कर दो। कहना चाहता है कि एक्स के जैसे नंबर जाएंगे, और एक्स होना भी क्या चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। एक्स कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 13, इस प्रकार के जितने भी नंबर होते हैं ना, वो सारे कौन से नंबर होते हैं, प्राइम। 2 3 5 7 9 13 17 19 23 29 31, ये सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर। तो बोलते हैं चारों सेट को आपने कौन से के अंदर कन्वर्ट कर दिया, रोस्टर में कन्वर्ट कर दिया, बहुत अच्छी बात है। अब आओ पहले क्वेश्चन के अंदर, ए इंटरसेक्शन बी निकालो, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है। इसमें 1 है क्या, इसमें 1 है, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन होती है, तो 1 तो नहीं जाएगा उसमें। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक तो जाएगा 2। इसमें 3 है, लेकिन इसमें 3 है तो 3 तो नहीं जाएगा। इसमें है 4, इसमें भी 4 है, एक जाएगा 4। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। उसमें आगे 6 आएगा, इसमें भी 6 है, आएगा ना 6 5 के बाद में, इसमें भी 6 है, तो एक चला जाएगा 6। उसमें आगे 7 आएगा 6 के बाद में, लेकिन इसमें 7 नहीं है। उसमें आगे 8 आएगा, और इसमें भी 8 है, तो एक चला जाएगा 8, और इसी प्रकार से आगे। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या मुझे देखने पे ये वाला सेट इस बी सेट के जैसा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, बी जैसा नजर आ रहा है ना, और बी जैसा नजर आ रहा है, तो मैं यहां पे बी लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ए इंटरसेक्शन बी मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, बी के। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, बी। आप अगर ए इंटरसेक्शन बी निकाल के ऐसे लिख के आ जाते हो तो भी ठीक है, क्योंकि हमें बता तो दिया ही कि इंटरसेक्शन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, और उसके इक्वल बी करके आ जाते हो तो भी ठीक। इतनी कहानी सब कुछ समझ है। अब चलते हैं आगे, इसको तो हटा दूं। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए जो टास्क है ना, वो यही है कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर आप उसको रोस्टर फॉर्म में ही नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, तो फिर आगे आप इंटरसेक्शन, यूनियन जैसे ऑपरेशन ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो पहला काम तो यही है कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और रोस्टर फॉर्म से कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में। और इसके मैं पहले की वीडियोस के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे से थ्योरी आपको समझा चुका हूं। तो आप पहले की वीडियोस जाके प्लेलिस्ट के अंदर देखें, आप वो अच्छे से समझे, फिर यहां पे आए। अब वो कहना चाहता है कि ए इंटरसेक्शन सी निकालो, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, निकाल देते हैं। इसमें 1 है, दूसरा कलर ले लो। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, तो एक तो जाएगा 1।
इसमें 2 है लेकिन इसमें तो कहीं 2 है ही नहीं, तो 2 नहीं जाएगा। इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, तो 1 चला जाएगा 3, कोमा। इसमें 4 है, इसमें तो कहीं 4 है ही नहीं जाएगा। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 1 चला जाएगा 5, कोमा। इसमें आगे 6 आएगा, इसमें तो 6 है ही नहीं। उसमें आगे 7 आएगा, इसमें भी 7 है, 1 चला जाएगा 7, एंड सो ऑन। इसी प्रकार से आगे के चले जाएंगे। अगर आप एक बार इस सेट को ध्यान से देखो तो क्या ये मेरा सेट सी सेट के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा? सी के जैसे नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल सी के जैसे नजर आ रहा है। और सी के जैसा नजर आ रहा है, सी के जैसा नजर आ रहा है, तो क्या मैं यहां पे सी लिख सकता हूं? क्या सी लिख सकता हूं? तो मेरा ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल आ जाएगा? तो इसका एक पार्ट में करवा चुका, इसका 2 पार्ट में करवा चुका, ये थर्ड आप खुद से करेंगे घर पे, ये 4th आप खुद से करेंगे घर पे, ये 5th आप खुद से करेंगे घर पे, और 6 वाला मैं और बता देता हूं। 2 मैं बता चुका, यानी कि 3 मैं खुद बता रहा हूं और 3 आपको घर पे करना है। ये 6 वाला पार्ट मैं और बता देता हूं। नहीं आते हैं तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप एक बार ट्राई तो करें। नहीं आएंगे तो मैं हर एक क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा, यानी कि आपको ये घर से करना है, ये घर से करना है, सॉरी ये नहीं, ये घर से करना है, ये घर से करना है, ये मैं करवा चुका ना। अब आते हैं 6 पे। वो कहना चाहता है सी और डी का इंटरसेक्शन लो, सी और डी का। ये रहा मेरा सी और ये रहा मेरा डी। इसमें 1 है, इसमें तो 1 नहीं है, इसमें 2 नहीं, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 1 तो चला जाएगा 3। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, 1 चला जाएगा 5। इसमें 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें 9 है लेकिन इसमें 9 नहीं है। इसमें आगे 11 आएगा 9 के बाद में, और इसमें भी 11 है, एंड सो ऑन। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या तो ऐसे लिख के आ जाना, या फिर ये एक बार ध्यान से देखो कि आपको ये नजर आ रहे होंगे, ये प्राइम नंबर है सारे, 3, 5, 7, 11, ये सारे कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर। और प्राइम भी सिर्फ ओड वाले, इवन वाले नहीं है। इसमें 2 नहीं आया, ध्यान से देखो, क्योंकि प्राइम नंबर तो 2 भी है ना, तो 2 तो नहीं आया इसमें। तो ये ओड प्राइम नंबर है। क्या है? ओड प्राइम नंबर। तो इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहूं तो x के जैसे एलिमेंट जाएंगे सच डेट x इज ए ओड प्राइम नंबर, ओड प्राइम नंबर, ऐसे। तो क्या तो आप रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख के आ जाओ, 3, 5, 7, 11 ऐसे है ना। या फिर ओड प्राइम नंबर, सिर्फ प्राइम नंबर मत लिख के आ जाना, प्राइम नंबर तो 2 भी होता है लेकिन इसमें 2 तो नहीं आ रहा, तो क्या हम लिखेंगे? ओड प्राइम नंबर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओड प्राइम नंबर। और इस प्रकार से मैंने आपको ये भी यहां पे क्या करवा दिया, कंप्लीट। ये वाला, ये और ये आपका होमवर्क, ये आपके लिए क्या है? होमवर्क है। आप खुद से ट्राई करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। Which of the following pairs are set of sets are disjoint? तो पहली बात तो बात आती है कि डिसजॉइंट सेट्स कौन से होते हैं? डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? हम ये डेफिनेशन देख चुके, पहले बताओ कौन से होते हैं डिसजॉइंट सेट। आपके पास मान लो एक सेट ए है, आपके पास मान लो एक सेट बी है, ये दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे यदि इनका इंटरसेक्शन ए किसके बराबर आए? 5 के। Let A and B are 2 sets, then the sets are said to be disjoint sets if their intersection is equal to 5 या फिर is equal to empty, that is A intersection B is equal to 5। तो आपके पास यदि 2 सेट हैं, वो दोनों सेट आपस में डिसजॉइंट सेट या फिर असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। कब? जब उनका इंटरसेक्शन कितना आए? 5 आए। तो पहली बात तो डेफिनेशन समझ में आ गई क्या? अगर आपको मैं वन शॉट में करवाता और सीधे इक्वेशन करवाता
और आपको डिसजॉइंट सेट्स के बारे में नहीं पता होता तो ये क्वेश्चन कर पाते क्या? कभी नहीं कर पाते ना। तो फर्स्ट पे आते हैं इसका। बोलता है कि एक सेट मेरे पास ये है, इसको नाम दे दो, ए नाम दे दो, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। बोलते हैं दूसरा सेट बी है, वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले रोस्टर फॉर्म में बदलो, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो पहली बात तो नेचुरल नंबर जाएंगे। नेचुरल नंबर भी कौन कौन से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? ये कंडीशन बोलती है 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा और 6 जाएगा। 4 के नीचे इक्वल लग रहा है, 6 के नीचे भी इक्वल लग रहा है, तो 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 जाएगा। दोनों का इंटरसेक्शन लेके देख लेते हैं। तो दोनों का इंटरसेक्शन बताओ कौन सा कॉमन एलिमेंट है? इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो क्या जाएगा? 4। क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ रहा है क्या? क्या ये इंटरसेक्शन एमपीटी सेट आ रहा है क्या? नहीं, एमपीटी सेट नहीं आ रहा, और एमपीटी सेट नहीं आ रहा तो ये डिसजॉइंट सेट नहीं है। ये ऐसे पूछना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट। तो पहला जो हमारा पेयर है वो डिसजॉइंट नहीं है। डिसजॉइंट क्यों नहीं है? क्योंकि उनके बीच में एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है, क्या? 4। और डिसजॉइंट सेट कब होते हैं? जब वो एमपीटी सेट रहता है। ये कहानी सबको क्लियर है? ये आपका होमवर्क, ये आप मुझे खुद बताओगे कि ये डिसजॉइंट सेट है या नहीं है। कुछ नहीं करना है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अगर इंटरसेक्शन लेने पे वो एमपीटी सेट या 5 आ जाता है तब तो डिसजॉइंट है, अदरवाइज डिसजॉइंट नहीं है। और इसका थर्ड पार्ट बता देता हूं मैं। पहले सेट को ए नाम दे दो, अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहना चाहता है एक्स के जैसे एलिमेंट जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक्स इवन इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर भी होने चाहिए, और वो भी कैसे? इवन। इवन इंटीजर मतलब 2 4 6 एंड सो ऑन। इधर -2 माइनस, बड़ा लिखो, बिल्कुल इंटीजर्स भी हैं और इवन इंटीजर हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया? रोस्टर फॉर्म में। बोलते हैं बी और बनाओ, मैंने कहा बी और बना देते हैं। बोलते हैं इंटीजर जाएंगे, और वो भी कौन से? ओड इंटीजर। इंटीजर भी होने चाहिए और ओड होने चाहिए। तो इंटीजर 1 3 5 एंड सो ऑन। इधर -1 -3 और एंड सो ऑन। बना दिया। मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना चाहता हूं, ए इंटरसेक्शन बी लेना चाहता हूं। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है कि मुझे बताओ? ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नजर आ रहा है क्या आपको? ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, क्योंकि इसमें सारे इवन इंटीजर हैं, इसमें सारे ओड इंटीजर हैं, कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। और कॉमन एलिमेंट नहीं है तो खाली छोड़ दें, और खाली छोड़ते हैं तो उसको एमपीटी सेट बोलते हैं। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। और ए इंटरसेक्शन बी अगर आपका 5 आता है तो वो दोनों सेट आपस में क्या कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। तो ये वाला जो सेट है ये हमारा क्या रहेगा? डिसजॉइंट सेट्स हैं। ये दोनों सेट हमारे कैसे सेट हैं? डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिसजॉइंट सेट्स की डेफिनेशन आनी चाहिए, और हमारा ये पता होना चाहिए कि डिसजॉइंट सेट होते क्या हैं। यहां तक सबको क्लियर है क्या? अब हम आपकी एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे आपके 4 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर करवाऊंगा। यहां तक आपको अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, किसी डाउट, क्वेश्चन में डाउट है, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछें। मैंने आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन समझाने की कोशिश की है, और जितना मुझे एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि आप एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ें। वो एक अलग बात है कि आप एक्स्ट्रा कुछ पढ़ते हैं या फिर उससे कम पढ़ते हैं, लेकिन कम से कम एनसीईआरटी को तो पढ़े ही पढ़े। एनसीईआरटी को अगर आप स्किप करके एग्जाम्स में जाते हैं तो शायद इसका आपको कभी ना कभी तो नुकसान होने वाला है। तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन, हर उसका एक एग्जाम्पल उसके अंदर इंक्लूड किया, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिर उसके बाद अगर आपको पास टाइम बचता है तो आप रेफरेंस बुक्स का क्या ले सकते हैं? सहारा ले सकते हैं। पहले एनसीईआरटी को कंप्लीट करें। इसी के साथ आज की हमारी ये क्लास यहां पे फिनिश होती है।
तो एक बार आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने स्कूल फ्रेंड्स, ट्यूशन फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। हमारी सभी वीडियोस बाइलिंगुअल रहती हैं, हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके क्लास 11th में एनसीईआरटी को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। हमारे चैनल पे आपको जल्दी ही फिजिक्स की एनसीईआरटी भी क्या मिलने वाली है और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी मिलने वाली है। तो आप लगातार हमारे चैनल पे आएं। हमारी वीडियोस रेगुलर 5 बजे आती है, इवनिंग में 5 बजे हमारी वीडियोस आती है। एक फिक्स शेड्यूल से हमारी वीडियोस आएंगी और हम धीरे धीरे अपने आप में भी इंप्रूव कर रहे हैं, जिससे आपको और बेहतर क्या मिले, कंटेंट मिले, और बेहतर आपको क्या मिले, क्लासेस मिले, पीपीटीज मिले। तो इसी प्रकार आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।